नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, इससे पहले हमने मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत जो कि हमारा गौरी राजवंश था उसके बारे में जाना था। गौरी राजवंश के अंतर्गत हमने बात करी थी कि जो गौरी राजवंश था उसके अंतिम शासक गजनी खां गौरी या मोहम्मद शाह गौरी को उसके वजीर महमूद खां खिलजी ने जहर देकर मार डाला और उसके स्थान पर स्वयं आसीन हो गया। और इस प्रकार मालवा की राजनीति में गौरी वंश के बाद खिलजी वंश का आगमन हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका खिलजी वंश था, खिलजी वंश के पहले शासक का नाम था महमूद शाह खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के पहले शासक का क्या नाम था? महमूद शाह खिलजी। और इसने 1436 ईस्वी से लेकर 1469 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो 1436 ईस्वी से लेकर 1469 ईस्वी तक महमूद शाह खिलजी ने शासन किया था। जो कि आपका महमूद शाह खिलजी था, ये अत्यंत ही ज़्यादा योग्य था। शुरुआत से ही ये काफ़ी ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यही कारण है कि होशंग शाह गौरी ने, देखिए जो होशंग, आपको बता दूं, महमूद शाह खिलजी गौरी राजवंश के राज दरबार में गजनी खां गौरी के शासनकाल से नहीं बल्कि होशंग शाह गौरी के शासनकाल से विद्यमान था। और ये काफ़ी ज़्यादा योग्य और काफ़ी ज़्यादा समझदार था। उसी समय से इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। तो 16 वर्ष की आयु में इसकी योग्यता को परखकर होशंग शाह गौरी ने इसको रेवान की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, 16 वर्ष की आयु में इसकी योग्यता को परखकर होशंग शाह गौरी ने इसको रेवान की उपाधि दी थी। ठीक है, काय की उपाधि दी? रेवान की उपाधि दी। याद रखिएगा। फिर देखिए, जो कि आपका खिलजी राजवंश का शासक महमूद शाह खिलजी था, इसका समस्त जीवन अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं से युद्ध करने में ही बीता। जैसे कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से, ठीक है, गुजरात के शासक बहादुर शाह से, देन चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा से, चित्तौड़ का या मेवाड़ का, ठीक है, राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र राणा कुंभा का था। इसके बाद जो आपका दक्षिण का शासक निजाम महमदी था, इन सबके साथ क्या था? युद्ध करने में बीता था। वैसे ही याद रख लीजिएगा, गुजरात के शासक बहादुर शाह, चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा, दक्षिण के शासक निजाम महमदी, जो कि उसके आसपास के क्षेत्र के राजा थे। इन्हीं से ये अपने सारे शासनकाल में लड़ता रहा। ठीक है, फिर देखिए, जो चित्तौड़ का शासक था, चित्तौड़ के शासक के साथ इसकी कुछ विशेष लड़ाई हुई। चित्तौड़ पर इसने 2 बार आक्रमण किए। ठीक है, पहला आक्रमण इसने चित्तौड़ पर किया 1442 ईस्वी में। ठीक है, तो 1442 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किया और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा और महमूद शाह खिलजी प्रथम में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकला, ठीक है, हाँ, तो देखिए, चित्तौड़ पर जब इसने पहली बार 1442 ईस्वी में आक्रमण किया तो इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप महमूद शाह खिलजी और चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा। इस्लामिक साहित्यकारों का कहना था कि महमूद शाह खिलजी जीता, जबकि जो राणा कुंभा के तरफ के लोग थे उन्होंने कहा कि राणा कुंभा की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक रहा।
ठीक है। इसके बाद एक बार ये और आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, ठीक है। चित्तौड़ पर इसने दूसरा आक्रमण कब किया? चित्तौड़ पर इसने दूसरी बार आक्रमण किया 1446 ईस्वी में, ठीक है। तो 1446 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया। अब देखिए, इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भी राणा कुंभा और महमूद शाह खिलजी प्रथम के मध्य जो युद्ध हुआ, ये युद्ध का परिणाम भी अनिर्णायक रहा। 2 बार युद्ध हुए इन दोनों के बीच में, और दोनों ही युद्धों के परिणाम जो थे ये अनिर्णायक रहे। पता नहीं चला कि आखिरकार जीता कौन था। दूसरे वाले युद्ध में क्या होता है? दूसरे वाले युद्ध के होने के पश्चात जो कि आपका राणा कुंभा था, राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया युद्ध में विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में। जबकि जो महमूद शाह खिलजी था, इसने भी क्या करा? मांडू में एक मीनार का निर्माण करवाया विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में। तो 2 बार दोनों में युद्ध हुए, और इन दोनों युद्धों के परिणाम स्वरूप पता नहीं चला कि आखिरकार जीता कौन था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इसी के बारे में आगे। फिर देखिए, चौदह सौ पचपन में इसने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। 1455 में इसने अजमेर पर आक्रमण कर दिया, और अजमेर पर आक्रमण कर यहाँ के शासक गजाधर सिंह को परास्त करके अजमेर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 1455 में इसने अजमेर पर आक्रमण कर वहां के शासक गजाधर सिंह को परास्त कर अजमेर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इसके बाद 1457 में इसने मांडलगढ़ पर विजय हासिल करी। मांडलगढ़ जो कि राजस्थान में ही पर इसने विजय हासिल करी। ठीक है, अब जब इतनी सारे काम इसने कर लिए, ठीक है, काफी सारी उपलब्धियां इसने अर्जित कर ली, तो क्या हुआ, इसके शासनकाल में जो मालवा क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र बन चुका था। महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में मालवा क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र बन चुका था। यही कारण है कि 1466 ईस्वी में, याद रखिएगा, कब, 1466 ईस्वी में मिस्र देश के खलीफा ने, ठीक है, खलीफा का मीन्स होता है जो कि एक पंडित टाइप का आदमी रहता है, ठीक है, धर्म कर्म के काम करने वाला। तो जो 1466 ईस्वी में जो मिस्र देश का खलीफा था, इसने इसको काय की उपाधि दी, खिल्लत की उपाधि दी, ठीक है, काय की उपाधि दी, खिल्लत की उपाधि दी, अपने एक राजपाल को मांडू भेजकर, ठीक है, कहाँ भेजा इसने, अपने राजपाल को मांडू भेजा। देखिए, तो क्या कहना चाह रहा मैं आपसे कि 1466 ईस्वी में मिस्र के खलीफा ने अपने एक राजपाल को या राजदूत को मांडू भेजकर इसको खिल्लत की उपाधि दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, इसके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में बात करते हैं हम कि इसने अपने शासनकाल में किन किन इमारतों का निर्माण करवाया।
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा जो है इसका निर्माण हुसैन शाह गोरी के शासनकाल में ही हुआ था और हुसैन शाह गोरी के द्वारा ही करवाया गया था। लेकिन हुसैन शाह गोरी की मृत्यु प्राप्ति के पश्चात जो इसका वजीर था महमूद खां खिलजी, इसने इसको क्या करवाया था, संपूर्ण करवाया था। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपका हुसैन शाह का मकबरा है ये भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत है। जी हाँ, उस समय की ये पहली संगमरमर से बनी इमारत थी उस समय में। इसके अलावा दूसरी कोई और ऐसी इमारत नहीं थी जो कि संगमरमर से बनी थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत की पहली संगमरमर की इमारत। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी राइटिंग से कोई दिक्कत होती हो या फिर मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखा हुआ अच्छे से समझ में नहीं आता हो, मतलब दिखता ना हो, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी बातें आपको एज इट इज मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसके बाद जो अगला शासक आया उसके बारे में। इसके बाद इसका सबसे बड़ा बेटा आया जिसका नाम था गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या नाम था, गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी को देख लेते हैं हम। जो आपका गयासुद्दीन खिलजी था इसका शासनकाल था 1469 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है, कब से लेकर कब तक था, 1469 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। याद रखिएगा, गयासुद्दीन खिलजी जो था इसने अपने शासनकाल में सभी देशों, देखिए सभी आसपास के राजाओं के साथ शांति की नीति को अपनाया था। ठीक है, इसने कहा कि भाई आप भी सुखी रहिए और हम भी सुखी रहते हैं, ना आप हमारे मामले में टांग अड़ाइए ना हम आपके मामले में टांग अड़ाते हैं। आप अपने साम्राज्य में खुश रहिए, हम अपने साम्राज्य में खुश रहते हैं, ना हमको आपके साम्राज्य की चाहत ना आप हमारे साम्राज्य की चाहत रखिए। ठीक है, तो सभी राजाओं के साथ इसने शांति की नीति अपनाई। और विशेष बात इसके बारे में ये आती है कि जब आप धार जिले की मांडू नामक स्थान पर जाओगे तो जो जितनी भी घूमने लायक इमारतें हैं, इन इमारतों में एक इमारत है जहाज महल। काफ़ी ज़्यादा ये आकर्षक जगह है। और जहाज महल इसको ऐसे नहीं कहा जाता, जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकृति है ये एक प्रकार से जहाज के समान है। क्या है, इसके दोनों ओर तालाब है, एक तरफ तो मुंज सागर तालाब है और एक तरफ कोई सा और तालाब है। तो जब ये दोनों तालाब भर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी के बीच में कोई जहाज चल रहा हो, और यही कारण है कि इसको जहाज महल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, याद आपको ये रखना है कि इस जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं बल्कि गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। सॉरी किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि एक काफी शांति प्रिय शासक था। इसने सभी राज्यों के साथ शांति की नीति अपनाई थी। शासनकाल इसका 1469 से लेके 1500 ईस्वी था। अब हम आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा कौन, नासिर शाह खिलजी। ठीक है, नासिर शाह खिलजी के बारे में भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। शासनकाल इसका 1501 ईस्वी से लेकर 1511 ईस्वी तक रहा। और ऐसा कहा जाता है, देखिए
जो नासिर शाह खिलजी था ये स्वभाव से अत्यंत ही ज़्यादा क्रूर और निर्दयी टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेकार किस्म का ये व्यक्ति था, अत्यंत गुस्सैल टाइप का व्यक्ति था। देन इसके बाद इसका बचपन का नाम था नसरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर। तो याद रख लीजिए आप वैसे ही, नसीरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर, ठीक है। तो नसरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर इसका नाम था। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद आता है महमूद शाह खिलजी द्वितीय। ये इम्पोर्टेंट शासक है आपका खिलजी वंश के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। महमूद शाह खिलजी द्वितीय, इसका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? तो इसका शासनकाल रहा 1511 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक, ठीक है। आपको बता दूं, जब आपने मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश राज पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम लोदी अपने सल्तनत काल भी पढ़ा था और मुगल काल भी पढ़ा था। उस समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। तो ये महमूद खिलजी कोई और द्वितीय नहीं बल्कि इसी वंश का ये शासक था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये किसके समकालीन था? इब्राहिम लोदी के समकालीन था, ठीक है, पहली बात। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके शासनकाल में मालवा की राजनीति में राजपूतों का वर्चस्व रहा। जी हाँ, इसके शासनकाल में क्या था, जो कि मालवा राज्य का राजनीतिक जगत था उसमें राजपूतों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रहा। और किस प्रकार रहा, इसने मुसलमान अमीरों से, देखिए इसने मुसलमान अमीरों के षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए, आपने अमीर जानते ही होंगे जो कि एक प्रकार के पंडित टाइप के ही रहते हैं मुस्लिम जगत, जो मुस्लिम धर्म है उसके अंतर्गत। और ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार आप धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, वहाँ पर आप एक पोप के बारे में जानते होंगे, वो भी एक प्रकार के धार्मिक पंडित टाइप के रहते हैं। तो ये जो लोग हुआ करते थे इनके हाथ में क्या था, काफ़ी शक्ति हुआ करती थी और ये एक प्रकार के एक तरफा राजा के रूप में हुआ करते थे। इनका पावर कुछ इतना ज़्यादा था कि अगर ये चाहें तो ये राजा को भी उसके पद से निष्कासित करवा सकते थे। तो इसने क्या करा, मुसलमान अमीरों की षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए, ठीक है, मुसलमान अमीरों के षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए चंदेरी के शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखिएगा। चंदेरी के शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह खिलजी द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर मालवा पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ, 1531 में क्या हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद पर हमला कर मालवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ओके, फिर देखिए इसने मध्य प्रदेश में आकर क्या किया, मध्य प्रदेश में आकर इसने सबसे पहले सरहदी की शक्ति को कुचला, ठीक है। सरहदी के बारे में आप जानते ही होंगे, जो आपका देखिए महमूद शाह खिलजी की हम बात कर रहे हैं,
इसने मध्य प्रदेश में आकर सबसे पहले जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था, इसने महमूद खिलजी के ऊपर, ठीक है, महमूद शाह खिलजी द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर मालवा पर अपना कब्जा कर लिया था और इसने मालवा में प्रवेश कर सबसे पहले सरहदी की शक्ति को कुचला। तो ये भी आपने याद रखिएगा। सरहदी, जो कि भीलसा व रायसेन क्षेत्र जो था, मध्य प्रदेश राज्य का भीलसा व रायसेन क्षेत्र जो था, ये सरहदी के अधिकार में आया करता था, ठीक है, यहीं का ये राजा था, इसकी शक्ति को कुचला, ठीक है। 1532 ईस्वी में इसने क्या करा, रायसेन के किले पर हमला कर दिया। ईस्वी में इसने रायसेन के किले पर हमला कर दिया। जब इसने रायसेन के किले पर हमला किया तो सरहदी और उसके जितने भी समस्त सैनिक थे, ये गुजरात के बहादुर शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है और इस प्रकार हो जाता है ये आपका क्या, खिलजी राजवंश पूरी तरीके से समाप्त। अब हम बात करते हैं खिलजी राजवंश के शासनकाल में बनवाई गई प्रमुख इमारतों के बारे में। वैसे तो देखिए, खिलजी राजवंश के शासनकाल में जितनी भी इमारतें बनवाई गई थी, ये सारी की सारी इमारतें जो थी, ये गौरी राजवंश के शासनकाल में जो गौरी राजवंश के शासक थे उनसे शुरू हुई, ठीक है। गौरी राजवंश के जो शासक थे उनके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ और जो खिलजी राजवंश के शासक थे उनके शासनकाल में इनका निर्माण पूरा हो गया था, ठीक है। दूसरी बात इनके बारे में ये आती है कि जितनी भी इमारतें हैं ये धार के मांडू में स्थित हैं, ठीक है। इनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण इमारतें याद रखनी है, जैसे कि दिलावर की मस्जिद। दिलावर की मस्जिद गौरी वंश से संबंधित है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ पर है, धार में है, ठीक है। दिलावर की मस्जिद, कमाल मौला मस्जिद, लॉट मस्जिद, काफ़ी सारी मस्जिदें हैं। फिर एक मस्जिद आती है आपकी जामी मस्जिद। जामी मस्जिद जो है ये मांडू की सर्वश्रेष्ठ इमारत है, ठीक है, मांडू की सर्वश्रेष्ठ इमारत, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आता है आपका हिंडोला महल। ये एक प्रकार का आवासीय महल है जो कि मांडू में स्थित है और काफी ज्यादा ये फेमस है। देखिए हिंडोला महल को हिंडोला महल क्यों कहते हैं समझिएगा आप। जो हिंडोला महल है आपका, इसकी दीवारें क्या है, तिरछी है, ठीक है। तो देखने में ये हिलता डुलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है हिंडोला महल, यानी कि हिलता डुलता हुआ महल। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खिलजी राजवंश के ऊपर बनी गई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।